व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी में स्वागत है। 31 जनवरी को भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एक कस्टमरी स्पीच था। आपको पता है कि हर एक साल जो पहला सेशन होता है, उसका जो पहला दिन होता है, उस दिन प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। वहां पर वो देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकार का अगला साल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है, उनके बारे में देश के सामने उन चीजों को रखते हैं। सो ये जो प्रेसिडेंट का स्पीच है ये काफी अहम होता है, बिकॉज इससे देश की जो दिशा है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर आपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का स्पीच देखा होगा तो काफी अच्छा स्पीच था। और तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि प्रेसिडेंट ने तो अपना दिमाग ही नहीं लगाया, जो उनको प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक रेडीमेड स्पीच उसको उन्होंने पढ़ डाला। बट अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखते हैं। बट अगर आपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के स्पीच को अच्छे से सुना होगा तो उसमें एक बहुत ही अहम चीज था जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और पहली बार जिक्र किया है, वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। दोस्त, अगर आप इसके बारे में जानते होगे तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी डिजिटल कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं ये अपने मनमानी चलाते हैं और इनके मनमानी से जो भारत के स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। और इसी चीज को दूर करने के लिए इन Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे बड़े बड़े कंपनी का मनमानी खत्म करने के लिए भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा स्कीम, पॉलिसी जो लॉन्च होने जा रहा है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। ये आने से हमारा कंप्लीट डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन आ सकता है। अब आप पूछिएगा कि आखिरकार इस ओएनडीसी की जरूरत क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डेटास। तो अगर आप देखिएगा भारत का जो डिजिटल मार्केट प्लेस है वो 2030 तक बहुत तेज रेट से डबल डिजिट से ग्रो करने वाला है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $112.67 बिलियन। लेकिन अगर आप मार्केट शेयर देखिएगा इस डिजिटल कॉमर्स में तो फ्लिपकार्ट 38%, Amazon 35%, मिंत्रा 8% एंड अदर स्मॉल प्लेयर्स 19%। मतलब ये जो सेक्टर है ये डुओपॉली है, दो तीन कंपनी का इसमें मनमानी चलता है और इसी मनमानी, इसी इतना बड़ा वेटेज का ये फायदा उठा के अपने हिसाब से पॉलिसीज को लाते हैं जिससे छोटे बिजनेसमैन, पुअर बिजनेसमैन को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अगर आप देखिएगा ये डेटा आपको क्लियर कर देगा। अगर Amazon इंडिया की बात करें तो क्या ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है? नहीं। अगर इसका लॉस देखिएगा तो 6,290 करोड़ का हुआ है, फ्लिपकार्ट 3,223 करोड़ का हुआ है, पेटीएम मॉल 1,800 करोड़ का हुआ है। तो कैसे ये लॉस मेकिंग कंपनी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई? यही है इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, बिकॉज इनके पास इतना पैसा है कि वो लॉस करते हुए भी मार्केट को कंप्लीटली कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं और जो छोटे डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट नहीं करते हैं। इसी की वजह से इन लोग फायदा उठाते हैं। जैसे आपको पता होगा एक बहुत ही पुराना केस है, Amazon एक कंपनी को कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर मेरे प्लेटफॉर्म पे सामान बेचोगे एक ही शर्त पर, अगर तुम फ्लिपकार्ट पे नहीं बेचोगे या अगर तुम्हें मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचना है तो तुम इतने प्राइस में बेचो, जिससे फिर एक नॉर्मल दुकानदार जो है उस प्राइस पे आपको स्मार्टफोन नहीं बेच पाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा छोटा मॉम एंड पॉप शॉप है, जो किराना दुकान है, इनकी बहुत हालत खराब हो चुकी थी और ये लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से किसी एक कंपनी को अपने ही प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए मजबूर भी कर देते थे। तो इन तमाम तरीके की प्रेडेटरी, गलत तरीके की प्रैक्टिसेस से भारत सरकार के ऊपर एक दबाव था। जो हमारे नॉर्मल बिजनेसमैन है, जो किराना दुकान के जो यूनियन है, वो भी भारत सरकार से कह रहे थे कि इसको हमें खत्म करना चाहिए। तो कैसे ओएनडीसी खत्म करेगा, जरूर देखिएगा इसको, क्या होता है ओएनडीसी और आने वाले समय में ओएनडीसी कैसे इसको डिसरप्ट करेगा। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अकेडमी आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है आपके लिए, जिसमें सिलेबस को समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपडेट रहने के लिए इस डायनेमिक वर्ल्ड में, करंट अफेयर मैगजीन्स और वीकली न्यूज एनालिसिस
एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू एवेल्युएट योरसेल्फ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। तो इन तीनों चीजों का पीडीएफ अब आपको मिलने जा रहा है। A updated, B concise and C very very important, it's absolutely free of cost। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए ना, वहां पे एक लिंक होगा, वहां पे आप डाउनलोड करिए एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नाउ व्हाट इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ओपन ई कॉमर्स मॉडल। बहुत टेक्निकल लग रहा होगा आपको, बट समझते हैं इसको एग्जांपल से। बट तो उसने इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है सब भारत सरकार के अंदर, वही इस ONDC को लॉन्च कर रहा है। ONDC क्या काम करता है? पहले इमेज में देखिए, जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है, मतलब अगर एक सेलर को जो बेच रहा है, अगर उसको कस्टमर से कनेक्ट करना है तो उसको अमेजॉन के साथ अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अगर उसको अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सामान को बेचना है। सिमिलरली अगर उसको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अपना सामान बेचना है तो उनको फ्लिपकार्ट से भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सेलर है, अगर उनको कंज्यूमर तक पहुंचना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करना होगा, और ये मोनोपोली प्लेटफॉर्म्स का है, वो आपको रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन ले आते हैं कि भैया आप मुझे इतना कमीशन दोगे तो हम आपको रजिस्टर करेंगे, आप केवल मेरे यहां बेचोगे, अगर आप फ्लिपकार्ट में बेचोगे तो आपको हम बैन कर देंगे बेचने से, अगर आप हमें परेशान करोगे तो आपका हम सर्च में काफी नीचे रिजल्ट डाल देंगे, सो दैट जो भी कंज्यूमर सर्च करेगा उसको किसी दूसरे कंपनी का टॉप रिजल्ट दिखलाएगा, हम रेटिंग के साथ खिलवाड़ कर देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स का हेजेमनी है, जो एक तरफा राज चल रहा है, इसको अब देखिए नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल जो कि ONDC है, वो कैसे खत्म करेगा। इसके अंदर देखिए क्या है, एक ओपन नेटवर्क बनाया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ सामान बेचता हूं तो मुझे अमेजॉन से रजिस्टर नहीं करना है, मुझे फ्लिपकार्ट से रजिस्टर नहीं करना है, मुझे उस ओपन नेटवर्क पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। वैसे जितने भी तमाम सेलर्स हैं उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर नहीं करना है, वो सिंपली जाके इस पर्टिकुलर ओपन नेटवर्क पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अमेजॉन का क्या काम बचेगा? अगर अमेजॉन इन सेलर्स को एक्सेस करना चाहती है तो अमेजॉन इन सेलर्स को अपने अंदर उसको रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अमेजॉन जो है वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ओपन नेटवर्क का इंटरफेस प्रोवाइड कर लेगा। सिमिलरली मिंत्रा जो है वो भी इस ओपन नेटवर्क के थ्रू अपने कंज्यूमर सेलर्स को कनेक्ट कर पाएगा। मतलब अब कंज्यूमर और सेलर्स जो है वो अमेजॉन को यूज करेंगे, लेकिन अमेजॉन में जो सेलर्स हैं वो अमेजॉन में उनको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भारत सरकार के इस ओपन नेटवर्क में जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अमेजॉन केवल इस इंटरफेस को यूज कर सकती है। इस इमेज को देखिए आप, यहां पे यूपीआई के बारे में बात किया जा रहा है जिसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। अब जितने भी बैंक्स हैं उनको सिंपली यूपीआई पे जाके अपने आप को ज्वाइन करना होता है, और ये जितने भी कंपनी है, गूगल पे, भीम, फोन पे, पेटीएम, ये सब बस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इस इंटरफेस, इस ढांचा के बेसिस पे ये एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पर अब ये आपका ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स आने जा रहा है, जहां पे जितने भी सेलर्स हैं उनको इंडिविजुअली जाके किसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं करना है, उनको एक यूपीआई जैसे इंटरफेस जो भारत सरकार बनाने जा रही है उस पे जाके इनको अपने आप को ज्वाइन करना है। उस इंटरफेस, उस ढांचा के बेसिस पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, जैसे गूगल पे करता है पेमेंट के लिए, वैसे ही अमेजॉन करेगा अब ONDC के लिए, फ्लिपकार्ट भी करेगा ONDC। तो इसके थ्रू जितने भी सेलर्स हैं उनको अब बार्गेन नहीं करना पड़ेगा, इन प्लेटफॉर्म से नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा, इनके मनमाने टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानना पड़ेगा। सो दिस इज अ स्टेप विच इज गोइंग टू एंश्योर अ डेमोक्रेटिक, अ ओपन, अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड एन इंक्लूसिव डिजिटल कॉमर्स, जिससे बेनिफिट जो छोटे सेलर्स हैं उनको, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और अब देखिए कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की एक रेगुलेटरी संस्था है, वो कॉन्स्टेंटली इस तरीके के आरोप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे लगा रही है कि वो कैसे मनमाने तरीके से सेलर्स को
कन्विंस करते हैं, सेलर्स को फोर्स करते हैं, सेलर से अच्छा खासा कमीशन लेते हैं, सेलर्स के रेटिंग को गड़बड़ा देते हैं और सेलर्स को मजबूर करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, और प्राइसिंग रिलेटेड भी रेस्ट्रिक्शंस ये प्लेटफॉर्म्स लगाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब ओएनडीसी जो है वो बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बन सकती है। तो आप ओएनडीसी को इस समय बहुत जगह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम पे अगर आप जाइएगा, वहां पे ओएनडीसी पे जाइएगा तो ओएनडीसी में फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी इंटरफेस और टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है, भारत सरकार इसको और ईज आउट करना चाह रही है, बिकॉज अमेजॉन और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है आम नागरिक के लिए। वैसे ही ओएनडीसी को भी और बड़ा और सिंपल बनाने की प्रयास है। लेकिन इस समय अगर बात करें तो लास्ट ईयर ओएनडीसी बहुत तेज रेट से ग्रो किया और 7 मिलियन ऑर्डर्स ऑलरेडी इसमें प्रोसेस हो चुके हैं, 3,70,000 सेलर्स आ चुके हैं, एंड सर्विस जो है इस समय 588 काउंटेबल सिटीज के लिए हो रही है, विच इज अराउंड 70% ऑफ इंडियन सिटीज। तो दिस ओएनडीसी जो है वो आने वाले समय में हमारे डिजिटल कॉमर्स में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ला सकती है। आपके हिसाब से क्या ओएनडीसी एक अच्छी इनिशिएटिव है और क्या क्या सुधार आ सकते हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।